नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो कि अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसकी प्रजा भी उसके राज में बहुत खुश थी, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी बहुत परेशान थे। उन्होंने राजवैद्य के पास इलाज भी करवाया। उन्होंने मंदिर में मन्नत मांगी, पूजा अर्चना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बात से राजा बहुत परेशान था। एक दिन राजा अपने राज्य में घूम रहा था। उसने एक छोटी सी गरीब लड़की को देखा जो कि मूर्तियां बनाने की कोशिश कर रही थी। तब राजा ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो लड़की ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी बीमार हैं। मैं मूर्तियां बनाना सीख रही हूँ ताकि जब मैं मूर्तियां बनाना सीख जाऊं तो सुंदर सुंदर मूर्तियां बना के बेचूंगी और अपने पिता का इलाज करवाऊंगी और साथ ही साथ अपने छोटे भाई का पालन पोषण भी करूंगी। राजा ने उसकी हिम्मत भरी बातें सुनकर उससे 3 मूर्तियां खरीद ली और सैनिकों को आदेश दिया कि उसके पिता का इलाज करवाया जाए और उसके घर का पूरा खर्च उठाया जाए। राजा उन मूर्तियों को लेकर महल आया। जैसे ही राजा महल के अंदर आया, राजवैद्य ने भागकर उसे खुशखबरी दी कि रानी गर्भवती है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि वो लड़की और मूर्ति उसके लिए बहुत भाग्यशाली हैं। उसने सैनिकों को कहा कि लड़की का पूरे जीवन का खर्चा राजमहल से उठाया जाएगा और उसे सारी उम्र कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और राजा मूर्तियों को बहुत ध्यान से राजमहल के अंदर ले गया। उसने मूर्तियों को रखने के लिए एक सुंदर कमरा बनाया और उनको बहुत ही सम्मान के साथ वहां रखा। एक नौकर सिर्फ उसकी साफ सफाई के लिए ही रखा गया। नौकर को अपना दायित्व पता था। नौकर को पता था कि ये मूर्तियां राजा को बहुत प्रिय हैं, इसलिए वह भी अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता था। लेकिन एक दिन साफ सफाई करते समय गलती से नौकर के हाथों एक मूर्ति टूट गई। नौकर बहुत घबरा गया। पूरे राजमहल में यह बात आग की तरह फैल गई कि राजा की प्रिय मूर्ति टूट गई है। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा ने गुस्से में नौकर को दरबार में बुलाया। सारा राजमहल और रानी दरबार में इकट्ठे हो गए। राजा ने गुस्से से नौकर को देखा और उसने उसको सजा दी कि नौकर के दोनों हाथ काट दिए जाएं। नौकर डर गया। उसने हाथ जोड़े और राजा से माफी मांगी और वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन राजा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। नौकर जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर वो रोता रहा, फिर अचानक से ही उसने सैनिकों से अपना हाथ छुड़ाया और भागकर मूर्ति वाले कमरे में गया और वहां जाकर दोनों बची हुई मूर्तियां भी तोड़ दी। अब क्या था, राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने नाराज होकर फिर से नौकर को राज दरबार में बुलाया और गुस्से में कहा कि कल सुबह तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। रात हुई। राजा पूरी रात मूर्तियों के बारे में सोचता रहा। सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि नौकर ने एक मूर्ति तो उससे गलती से टूट गई थी, तो उसने बाकी दोनों मूर्तियां क्यों तोड़ी। इसी उधेड़-बुन में पूरी रात निकल गई। अगले दिन सुबह राजा ने नौकर को बुलाया। उसने पूछा कि एक मूर्ति टूटने पर तुम्हें हाथ काटने की सजा मिली थी, तो तुमने बाकी दोनों मूर्तियों को तोड़कर मौत की सजा क्यों अपनाई। तुम्हें पता था कि दोनों मूर्तियां तोड़ने पर सजा पहले से बड़ी मिलेगी। तब नौकर ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अगर यदि आप मेरे हाथ काट देते तो मेरा जीवन तो वैसे ही मौत से बदतर हो जाता, लेकिन मैंने दोनों मूर्तियां तोड़कर मौत की सजा नहीं ली, बल्कि 2 और लोगों को मौत की सजा से बचाया है। महाराज, वो मिट्टी की मूर्तियां थी, आज नहीं कल टूटनी ही थी, लेकिन जिससे भी टूटती उससे जरूरी थोड़ी है कि आप उसे हाथ काटने की सजा ही देते। हो सकता है उस दिन आपका गुस्सा और तेज होता और आप उसे सीधे ही फांसी की सजा दे देते। तो मैंने अपने लिए मौत की सजा नहीं चुनी, मैंने 2 और लोगों को मौत की सजा से बचाया है। नौकर की यह बात सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ कि यह एक छोटा सा नौकर जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए मरते मरते भी औरों के बारे में सोच रहा है, और वह राजा होकर इन सब का रक्षक होकर भी एक नौकर की छोटी सी गलती के लिए
उसे मौत की सजा देने चला था। तब राजा ने यह सब सोचकर उसकी सजा माफ कर दी और उसे आजाद कर दिया। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि राजा ने हमेशा अपनी प्रजा का भला किया तो उसके साथ भी अच्छा ही हुआ, वैसे ही नौकर ने भी अपनी खुद की परवाह ना करते हुए औरों के साथ अच्छा किया तो अंत में उसके साथ भी अच्छा ही हुआ। तो इसीलिए अपनी भलाई के बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन महान वही है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। वही बड़ा है जो सारे संसार को खुश देखना चाहता है। इसलिए अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचें। तभी तो किसी ने सच ही कहा है, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक खुश रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।